हेलो स्टूडेंट्स। मैं हूं आपका मैथमेटिक्स टीचर सर। मैथमेटिक्स चैनल में आपका वेलकम करता हूं। हमने पिछले वीडियो में चैप्टर 1 के दो टॉपिक के बारे में पढ़ा। वो दो टॉपिक थे यूक्लिड डिवीजन लेमा मेथड और दूसरा था फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। ठीक है, इन दो टॉपिक को हमने पूरा कवर किया, सारे क्वेश्चन हमने सॉल्व किए। ठीक है, आज हम आगे बढ़ते हैं हमारे तीसरे टॉपिक के बारे में, रिविजिटिंग इरेशनल नंबर। आज हम इस तीसरे टॉपिक को इस वीडियो में कवर करेंगे, मगर आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आगे के हर एक अपडेट के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन आती रहे। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। ओके, आज का यह वीडियो। तो चलिए आज इस टॉपिक में हम पढ़ते हैं रिविजिटिंग रैशनल नंबर्स। आज हमको पढ़ना है रैशनल नंबर के बारे में। ठीक है, रैशनल नंबर, इर्रेशनल नंबर, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। हिंदी में बोला जाता है परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, दोनों का कॉम्बिनेशन बनाता है रियल नंबर। चलिए थोड़ा सा रियल नंबर थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, नंबर सिस्टम के बारे में। नंबर सिस्टम होता क्या है? ठीक है, रियल नंबर होता क्या है? रियल नंबर वो होता है जिसको हम स्ट्रेट लाइन, जो लाइन सिस्टम होती है, उसमें हम ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, लाइन के बीच में होता है 0, इधर होता है 1, पॉजिटिव इंटीजर होते हैं इधर 1 2 3 4, इधर होते हैं नेगेटिव -1 -2 -3 -4। ठीक है, तो ये पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, ये नेगेटिव इंटीजर्स हैं। जिस नंबर को आप जिस नंबर को आप इस लाइन में ड्रॉ कर सकते हैं, इंडिकेट कर सकते हैं, वो कहलाता है रियल नंबर। ठीक है, जैसे कि मान के चले अपन लेते हैं एक नंबर 0.675। ठीक है, ये एग्जैक्ट वैल्यू तो नहीं है 1 2 3, पर इसके बीच में कहीं आता है, इसके पीछे 0.5 आएगा, 0.675, तो आप इसको इसमें ड्रॉ कर सकते हो। तो ये क्या हुआ? रियल नंबर। ठीक है, इसी की तरह दूसरा देखते हैं अपन। ठीक है, आता है दूसरा, अपन मान के चलो कि एक और नंबर लेते हैं अपन 1.35। ठीक है, ये 1 से बड़ा है। ठीक है, तो ये क्या होगा? ये भी एक रियल नंबर है क्योंकि आप इसको ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, अगर अपन देखते हैं, चलो एक और नंबर लेते हैं कि अपन, अब ये हो सकता है कि अब हम आपको समझ में आ गया कि रियल नंबर क्या होता है जिसको हम ड्रॉ कर सकते हैं। मान माइनस भी हो सकता है 1.35, तो ये यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हो। ये भी एक रियल नंबर हुआ, चाहे नेगेटिव हुआ पर ये रियल नंबर हुआ। चलो अब मैं आपको बता रहा था कि रियल नंबर दो टाइप के होते हैं। ठीक है, सबसे पहले अब नंबर सिस्टम देख लेते हैं। नंबर्स में क्या होता है? नंबर्स, ठीक है, नंबर्स दो टाइप के होते हैं। एक होता है रियल नंबर और दूसरा होता है इमेजिनरी नंबर। ठीक है, हमको इसके बारे में नहीं पढ़ना है, हमको पढ़ना है रियल नंबर के बारे में। ठीक है, तो हम इसके बारे में आगे बढ़ेंगे। ठीक है, रियल नंबर क्या होता है? ये दो टाइप का होता है। एक होता है रैशनल नंबर, दूसरा होता है इर्रेशनल नंबर। ठीक है, अभी देखो ये रैशनल नंबर क्या होता है और इर्रेशनल नंबर क्या होता है, उसके बारे में हम थोड़ा सा अंदर चले जाते हैं। कि मान के चलो ये एक नंबर लेते हैं 0.675, इसको आप कंप्लीटली पी बाई क्यू के फॉर्म में आप डिनोट कर सकते हो। जैसे मान लो 0.675 ना लेके मैं 0.6 करता हूँ सिर्फ, 0.6 को हम क्या इसके फॉर्म में डिनोट कर सकते हैं? क्या पी बाई क्यू के फॉर्म में, मतलब 6/10 लिखूंगा तो ये पी बाई क्यू के फॉर्म में आ गया, है कि नहीं? ठीक है, तो ऐसे जो नंबर्स होते हैं जिसको आप पी बाई क्यू के फॉर्म में डिनोट कर सकते हैं, वो कहलाते हैं रियल नंबर, रैशनल नंबर। ठीक है, रैशनल नंबर के बारे में थोड़ा सा और डिस्कस करता हूँ मैं। जैसे कि मान के चलो एक हो गया आपका 0.6, 0.7, 0.8। ठीक है, ये सब हो गए। जैसे कि अब इसको आप पी बाई क्यू फॉर्म में आप डिनोट कर सकते हैं। एक दूसरा है, मान के चलो कि 2/3, ये भी मतलब पी बाई क्यू के फॉर्म में डिनोट है। पर इसको देखो, इसको जब डिवाइड करते हो, 2/3 को डिवाइड करते हो, तो 2 को 3 से डिवाइड करोगे, देखो क्या आता है? 3 1 सा नहीं जाएगा, 0 से 0 पॉइंट लगाना पड़ेगा, 0 आएगा, 6 से 18, फिर 2 आएगा, फिर यहाँ पे 0, फिर 6 18, मतलब ये कंटिन्यूस, ये प्रोसेस कंटिन्यूस है। मतलब इसका आप देखोगे तो 0.6 6 6 6 कंटिन्यूस आता जा रहा है। ठीक है, पर इसमें भी देखो ये पी वाई क्यू के फॉर्म में डिनोट कर पा रहे हैं हम। ये जो भी रेशियो है इसका जो आता होगा 0.6666 कंटिन्यू आ रहा है, फिर भी हम इसको पी वाई क्यू के फॉर्म में डिनोट कर पा रहे हैं। इसीलिए ये भी क्या कहलाता है? रैशनल नंबर। ठीक है, और जो पार्ट है रियल नंबर का, देखो मैं दो टाइप के नंबर बता दी। एक नंबर जो परफेक्टली पी बाई क्यू के फॉर्म में होता है, ठीक है, आपको देखने से पता चलता है। दूसरा क्या होता है, इसमें 6 कंटिन्यूस पॉइंट के बाद जो नंबर्स है वो कंटिन्यूस अपने आप को रिपीट करते जा रहे हैं। ठीक है, फिर भी उसको हम पी बाई क्यू के फॉर्म में डिनोट कर सकते हैं। ये भी क्या कहलाता है? रैशनल नंबर।
तीसरा नंबर होता है आपका जिसका, जैसे कि तीसरा टाइप का नंबर होता है जैसे √2, √3 पाई। ठीक है, अब इसको आप इसके अगर इसकी वैल्यू अगर आप देखेंगे, इसकी वैल्यू क्या होती है 1.414213 कंटिन्यूस चेंज होती रहती है। ठीक, ओके, 30 नंबर्स होते हैं, √2, √3 पाई। इस नंबर की वैल्यू क्या होती है 1.414213 कंटिन्यूस। इसमें जो डेसिमल के बाद का नंबर होता है रिपीट नहीं करता अपने आप को, पर इस टाइप के नंबर को आप p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते। ठीक है, जैसे √3 की वैल्यू क्या होती है 1.73205008। देखिए नंबर कंटिन्यूस चेंज होते रह रहे हैं। ठीक है, और इन नंबर को आप p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते, सिर्फ 3 इसके पाई की वैल्यू देखो 3.14159226 कंटिन्यूस चेंज हो रही है। तो ये जो सारे नंबर किसके अंदर आते हैं आपके इर्रेशनल नंबर, और ये जो नंबर आते हैं आपके रैशनल नंबर। जिसको आप p/q के फॉर्म में डिनोट कर सकते हैं उसको बोलते हैं रैशनल नंबर, जिसको आप p/q के फॉर्म में डिनोट नहीं कर सकते उसको बोलते हैं इर्रेशनल नंबर। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं आप। ठीक है, और ये दोनों जो है रैशनल नंबर इर्रेशनल नंबर जो है ये कंबाइन होकर क्या बनाते हैं रियल नंबर। अब आगे और बढ़ते हैं, जो अपना जो रैशनल नंबर होता है ये और डिवाइड होता है दो पार्ट में। ठीक है, ये दो पार्ट में डिवाइड होता है, एक होता है फ्रैक्शन। फ्रैक्शन मतलब p/q के फॉर्म में कर सकते हैं इसको। एक दूसरा नंबर होता है इसमें इंटीजर। इंटीजर मतलब 1 2 3, इसको 1/1 लिख सकते हो। इसको मतलब इंटीजर मतलब क्या हुआ 0 1 2, इसको 1/1 लिख सकते हो, 2/1 लिख सकते हो, 3/1 लिख सकते हो, पर ये पर्टिकुलर इंटीजर है। ठीक है, आगे देखते हैं इसे। ठीक है, इंटीजर है, इंटीजर को भी आप दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, मालूम है दो पार्ट। अब जैसे मैं इसमें बात करूँ इंटीजर है तो दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, 0 1 2 3 ये पॉजिटिव इंटीजर हो गया और ये जो है नेगेटिव इंटीजर हो गया। ठीक है, इंटीजर भी दो पार्ट के होते हैं, दो पार्ट कर सकते हैं इसमें भी। एक होता है अपना निगेटिव इंटीजर और दूसरा होता है 0 एंड पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, अब 0 और पॉजिटिव इंटीजर में जो होता है ना तुम्हारा अपना अगर देखोगे तो ये भी दो पार्ट में डिवाइड होते हैं। मतलब टोटल मतलब अगर बोलेंगे, अगर इसी को ही अगर अपन लेते हैं ये 0 और पॉजिटिव नंबर, ये इसी को अपन अगर ले रहे हैं, इसको डिवाइड नहीं करेंगे। ठीक है, इसी को ही अपन बोलते हैं होल नंबर, पूरा नंबर होल नंबर। ठीक है, इसमें सारे आ जाते हैं 0 1 2 देखिए जो भी अप टू इन्फिनिटी। ठीक है, इसी से जब निकलता है एक और पार्ट निकलता है, इसी से निकलता है अपना जो 1 2 से लेकर जो ये होता है ना, इसको बोला जाता है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर जो वेरी करता है 1 से स्टार्ट होता है 2 3 4 अप टू इन्फिनिटी। ठीक है, ये होता है नेचुरल नंबर। ठीक है, अब देखो इस नंबर सिस्टम को अगर बात करूं, मान लेते हैं अपन इसको, ये तो नहीं पढ़ना अपने को है कि नहीं, हमको पढ़ना है रियल नंबर, क्योंकि हमारा चैप्टर है रियल नंबर। मान लेते हैं रियल नंबर को आर कर देते हैं। ठीक है, इसको ये अपना है रियल नंबर हो गया आर। ठीक है, अपन रैशनल नंबर क्यू कर देते हैं, इसको क्यू से डिनोट कर देते हैं और इसको पी से डिनोट कर देते हैं। ठीक है, इसी जगह देखिए अपन इंटीजर को जेड से डिनोट कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद अपन देखिए होल नंबर को डब्ल्यू से डिनोट कर देते हैं। ठीक है, और नेचुरल नंबर को एन से। तो अगर अपन एक मतलब एक डायग्राम के थ्रू अगर चाहें ये बनाना चाहें तो एक मतलब एक पूरा वर्ड, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं क्या चैप्टर रियल नंबर का। ठीक है, तो रियल नंबर हम चाह रहे हैं बनाना, मान लेते हैं एक वर्ड है, मतलब एक साइंटिफिक नोटिफिकेशन से काम करना चाह रहे थे, ये आपका रियल वर्ड का एक रियल वर्ड है। ठीक है, रियल नंबर का वर्ड है, जिसके अंदर क्या आता है आपका रैशनल नंबर आता है और इर्रेशनल नंबर आता है। ठीक है, एक क्यू आता है एक पी आता है, जबकि क्यू देखो कितना बड़ा है, अब पी बस छोटा सा, तो अपन क्यू क्या करते हैं बढ़ा देते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका क्यू, ये हो गया इरेशनल नंबर। बचे हुए जो बच गए वो क्या हो गए, ये आपके रैशनल नंबर हो गए, और जो बचे हो गए इरेशनल नंबर हो गया। ठीक है, इसी के अंदर ही अगर देखो रेशनल नंबर के अंदर क्या आ रहा है, इंटीजर आ रहा है जेड। ठीक है, वो भी इसी का ही पार्ट है, तो मतलब इसी के अंदर ही बनेगा वो। ठीक है, ये क्या हुआ आपका जेड। ठीक है, इंटीजर, इंटीजर के अंदर क्या होता है आपका होल नंबर, होल नंबर इंटीजर के अंदर ही आ रहे हैं। ठीक है, तो इसी के अंदर आएगा आपका डब्ल्यू। ठीक है, होल नंबर, होल नंबर के अंदर आपका क्या आ रहा है नेचुरल नंबर, तो इसी के अंदर आपका नेचुरल नंबर।
पता है, एक नोटिफिकेशन है। जैसे कि मान के चलो एक रियल नंबर है, रियल नंबर के अंदर दो नंबर आते हैं, रियल नंबर के अंदर दो नंबर आते हैं, रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर। तो देखो रियल नंबर के अंदर पी से क्यू से किसी ने रैशनल नंबर किया था और पी से इरेशनल नंबर, तो इसके अंदर दो नंबर आ रहे हैं, रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर। रैशनल नंबर के अंदर आ रहा है इंटीजर जिसको जेड से डिनोट किया जाता है, उसके अंदर आता है होल नंबर जो डब्ल्यू से डिनोट किया जाता है, और इसी के अंदर आता है आपका नेचुरल नंबर। ठीक है, एक मतलब साइंटिफिक नोटिफिकेशन, एक बुलियन अलजेब्रा के फॉर्म में, बुलियन के फॉर्म में आपको इसको मैंने शो करके बता दिया। ठीक है, तो ये नंबर सिस्टम है, आपको याद रखना है। आपको रियल नंबर में ज़्यादा तो रैशनल नंबर, अभी इस चैप्टर में सिर्फ रिविजिटिंग रैशनल नंबर पढ़ेंगे। ठीक है, कि आपको रिविजिटिंग इरेशनल नंबर, इस रिविजिटिंग इरेशनल नंबर। ठीक है, आपको इरेशनल नंबर के बारे में पढ़ना है। ठीक है, क्योंकि ये तो आपने पढ़ा हुआ है पहले से ही आपकी पिछली क्लासेस में, आपको इसके बारे में पढ़ना है कि ये क्या होता है, इसको कैसे प्रूव कर सकते हो कि √2 इस रैशनल नंबर है, √3 इरेशनल नंबर है। ठीक है, ये सब आपको इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहले अपन हमको एक थ्योरम प्रूफ करना है। इस थ्योरम के इसी थ्योरम से आप बाकी सब प्रूफ करेंगे। आगे की जो तो चीज़ें हमको प्रूफ करना है, जो चीज़ें हमको प्रूफ, जो जो क्वेश्चन आएंगे उसमें ये थ्योरम आपको अप्लाई करना ही करना है। ठीक है, देखिए इसमें इस थ्योरम में क्या किया क्या लिखा गया है। लेट पी बी अ प्राइम नंबर, पी एक प्राइम नंबर है। ठीक है, इफ पी डिवाइड ए स्क्वायर, पी ए स्क्वायर को डिवाइड करता है, देन पी डिवाइड्स ए। मतलब अगर p डिवाइड कर रहा है ए स्क्वायर को तो p a को भी डिवाइड करेगा। ठीक है, वेयर a इज अ पॉजिटिव इंटीजर, मतलब p एक प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर क्या होता है, जो सिर्फ एक से डिवाइड होता है या फिर खुद से डिवाइड होता है। जैसे दो एक प्राइम नंबर है जो सिर्फ एक से डिवाइड होगा या तो फिर दो से डिवाइड होगा, वैसे ही p भी एक प्राइम नंबर है। ठीक है, या तो वो 1 से डिवाइड होगा या तो फिर b से डिवाइड होगा। ठीक है, अब p डिवाइड कर रहा है ए स्क्वायर को, p किसको डिवाइड कर रहा है, ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, तो ये इसको प्रूव करना है कि p a को भी डिवाइड करेगा। ठीक है, चलो ठीक है, अपन a जो है एक अपन एज्यूम कर देते हैं एक ऐसा पॉजिटिव इंटीजर अब जैसे दिया ही हुआ है एक, तो उसको अगर प्राइम फैक्टराइजेशन के फॉर्म में अगर लिखा जाएगा तो कैसे लिख सकते हैं, p1 क्रॉस p2 क्रॉस अप टू pn। ठीक है, मान लेते हैं एक ऐसा मतलब पॉजिटिव इंटीजर है जिसको हम प्राइम फैक्टराइजेशन को कर, इसका प्राइम फैक्टर के फॉर्म में अगर लिखें, अपन एज्यूम किए हुए हैं, तो मान के चलते p1 p2 अप टू pn तक के इसके प्राइम फैक्टर आएंगे, सब p प्राइम फैक्टर है। ठीक है, और जो इसमें बोलेंगे, ठीक है देखो a को मैंने प्राइम फैक्टर के फॉर्म में तोड़ा है, p1 p2 pn। ठीक है, p1 p2 pn जो है उसके प्राइम नंबर्स हैं। ठीक है, ये सब प्राइम नंबर्स ही हैं। ठीक है, नॉट ये सब ये नॉट नेसेसरी डिस्टिंक्ट, मतलब ये अलग अलग नहीं हो सकते। हो सकता है कि ये एक भी हो, जैसे कि मान के चलो एक एग्जांपल लेके लेता हूँ 36। ठीक है, 36 ले लेता हूँ। 36 क्या होता है, 2 × 2 × 3 × 3, 2 × 2 × 3 × 3, 36 हो गया, 4 × 9 36 हो गया। अब इसी में देखोगे तो ये देखो p1 p2 के फॉर्म में लेंगे तो ये देखो ये दोनों इक्वल तो है ना, मतलब नॉट नेसेसरी डिस्टिंक्ट, अलग अलग नहीं होंगे पर इसके प्राइम फैक्टर हैं। ठीक है, प्राइम्स है पर इसके इसके मतलब इसके प्राइम्स है पर वो अलग अलग नहीं, एक भी हो सकते हैं, यही लिखा है, नॉट नेसेसरी डिस्टिंक्ट, अलग अलग नहीं होंगे पर हो सकता है कि वो एक भी हो सकते हैं। ठीक है, ये लिखा गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। अब देखो इसमें बोला a का प्राइम नंबर क्या बोला, हमने रिज्यूम किया है p1 p2 p की पावर n। अब इसमें क्या बोला है कि p डिवाइड करता है a स्क्वायर को, तो चलो a स्क्वायर का अब देख लेते हैं। a स्क्वायर कैसे लिख सकते हैं, a स्क्वायर a के प्राइम नंबर ये थे, p1 क्रॉस p2 क्रॉस अप टू pn, और दूसरा भी a आ गया है कि नहीं क्रॉस करके, तो p1 क्रॉस p2 क्रॉस p2 पावर n। ठीक है, a स्क्वायर का ये हो गया। इसको और दूसरे फॉर्म में कैसे लिखते हैं, p1 p1 मल्टीप्लाई हो जाएगा, p1 का स्क्वायर क्रॉस p2 का स्क्वायर क्रॉस अप टू pn का स्क्वायर। ठीक है, अब जबकि आपको इस इक्वेशन में लिखा गया है, क्या लिखा गया है, क्या लिखा गया है इसमें देखो, तो देखिए इसमें क्या लिखा गया है, इसमें क्या बोला गया है, p डिवाइड्स ए स्क्वायर, p डिवाइड्स ए स्क्वायर, मतलब p डिवाइड कर रहा है ए स्क्वायर को, मतलब p ए स्क्वायर का एक प्राइम नंबर है p। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक p इज वन ऑफ द प्राइम फैक्टर ऑफ ए स्क्वायर। तो इससे क्या होगा, फंडामेंटल ऑफ अरिथमेटिक जो अपन सेकंड चैप्टर में पढ़े थे, तो इसमें क्या हो जाएगा, p अगर डिवाइड कर रहा है ए स्क्वायर को तो p जरूर होगा वन ऑफ द प्राइम फैक्टर ऑफ ए स्क्वायर। ए स्क्वायर का डेफिनेटली वो एक प्राइम फैक्टर होगा, होगा कि नहीं होगा। जैसे मान के चलो, ठीक है, आपको दिखा देता हूँ, एक एग्जांपल दिखाता हूँ ऐसा थोड़ा सा कि कैसे मैं क्यों बोलना चाह रहा हूँ कि p उसमें से एक एग्जांपल होगा, कैसे होगा ये देख लेते हैं अपन। थोड़ा सा मैं बताता हूँ आपको। देखो क्या बोला है कि p डिवाइड कर रहा है ए स्क्वायर को। ठीक है, p डिवाइड कर, देयरफॉर अकॉर्डिंग टू फंडामेंटल थ्योरम p डेफिनेटली ए स्क्वायर का एक प्राइम फैक्टर होगा। पर हमको थ्योरम अकॉर्डिंग टू थ्योरम अगर बोलें, इस थ्योरम के अकॉर्डिंग बोलेंगे, ठीक है, क्योंकि हमको मालूम है प्राइम फैक्टर जो अपना जो फंडामेंटल थ्योरम अरिथमेटिक उसका यूनिकनेस है कि अगर
पी अगर ए स्क्वायर का प्राइम फैक्टर है, पी ए स्क्वायर का प्राइम फैक्टर है, तो डेफिनेटली पी जो है अपना इस पी वन पी टू पी एन में से एक होना ही चाहिए, ठीक है कि नहीं, इसमें से कोई एक होना ही चाहिए क्योंकि ए का प्राइम फैक्टर है। चलो एक एग्जांपल ये करते हैं, ठीक है। जैसे 36 का, मैं 36 का देखो, 36 का जो है ना, ये क्या डिवाइड करके लिखा था मैंने, क्या लिखा है, 2 × 2 × 3, और 36 का स्क्वायर, इसको अगर अपन लिखते हैं तो क्या लिखेंगे, 2 × 2 × 3 × 3 इंटू हो जाएगा 2 × 2 × 3 × 3, और 36 × 36 कितना होगा, 6 36, 3 216, ये हो जाएगा 8 और 108, 1296, मतलब ये 1296 का जो प्राइम फैक्टर है, देखो 36 का जो प्राइम फैक्टर था, मतलब 36 का जो प्राइम फैक्टर था वो क्या था, 2336। अब इसका स्क्वायर किया गया, जब स्क्वायर किया गया तब इसके ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। मतलब ये जो नंबर है, ये जो पी स्क्वायर से भी डिवाइड कर रहा है, मतलब ये दोनों, ये P1 अगर इसको मैंने P1 क्रॉस P2 क्रॉस अप टू कर लिया, P1 P3 और P4 कर लिया, इसको भी ये भी क्या, P1 क्रॉस P2 क्रॉस P3 क्रॉस P4, ये जो है अगर इसे मल्टीप्लाई करो तो P1 का स्क्वायर आएगा, ठीक है। मान के चलो ये P1 जो है, अगर मान के चलो ये ए स्क्वायर का ए स्क्वायर है ना, स्क्वायर 1296 का प्राइम फैक्टर P1 है कि नहीं, तो ये जो अगर P1 है तो ये P1 किसका फॉर्म है, P1 क्रॉस P2 का ही फॉर्म है ना, P1 क्रॉस P2, मतलब अगर ये 2196 अगर इसका प्राइम फैक्टर नंबर P1 स्क्वायर है तो डेफिनेटली P1 भी उसका प्राइम फैक्टर होगा, मतलब ये P1 से भी डिवाइड हो ही रहा है, तो यही इसमें लिखा गया है। मतलब थोड़ा सा एग्जांपल, थोड़ा टाइम लग गया आपको समझाने के लिए, पर देखो इसमें अकॉर्डिंग टू फंडामेंटल थ्योरम P इज वन ऑफ द प्राइम फैक्टर ऑफ ए स्क्वायर। P क्या है, ए स्क्वायर का एक प्राइम फैक्टर है, ठीक है, ए स्क्वायर का P एक प्राइम फैक्टर है, ठीक है, P1 एक प्राइम फैक्टर है। डेफिनेटली फिर क्या बोला कि अगर वो उसका प्राइम फैक्टर है तो क्या हो जाएगा, जो P1 है, जो P1 P2 P2 है, मतलब P1 क्या है, P1 क्रॉस P1 ही है ना, तो ये जब जब P1 इसको डिवाइड कर रहा है तो डेफिनेटली जो P1 होगा, इंडिविजुअल P1 भी होगा, P1 क्रॉस P1 वो भी इसको डिवाइड करेगा ए स्क्वायर को, ठीक है। तो इससे अपन क्या कर सकते हैं, जैसे मान के चलो ए स्क्वायर का जो अपना प्राइम फैक्टर क्या था, P1 का स्क्वायर था, P2 का स्क्वायर था, तो उसको और भी लिख सकते हैं, अगर तोड़ के लिखना चाहेंगे तो P1 P2 Pn, मतलब जब ए स्क्वायर का प्राइम फैक्टर P1 स्क्वायर P2 स्क्वायर ले रहे हैं तो वही अपन बोल सकते हैं अकॉर्डिंग टू द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, ए स्क्वायर का प्राइम फैक्टर और क्या होगा, P1 भी होगा, P2 भी होगा, P2 पावर n भी होगा। तो जब हम बोल रहे हैं कि P जो है ना डिवाइड कर रहा है ए स्क्वायर को, P डिवाइड कर रहा है ए स्क्वायर को, तो डेफिनेटली P इस प्राइम नंबर में से कोई एक वैल्यू होगी, P1 P2, तो सो P इज वन ऑफ द P1 P2, इसमें से कोई एक वैल्यू होगी, हो सकता है कि नहीं हो सकता, जब जब P1 P2 उसके प्राइम नंबर है तो P डेफिनेटली उसमें से एक होगा। तो सिंस जबकि हमको मालूम है कि A को कैसे लिखा जाता है, इसके प्राइम फैक्टर के नाम में P1 क्रॉस P2 और Pn, तो इससे क्या पता चलता है आपको, जब P इसमें से कोई एक नंबर है, P1 में से कोई एक P या तो P1 हो सकता है या P2 हो सकता है, मतलब P जब A से हम जब हमको मालूम है कि P ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, और जब हम इसको ये बोल सकते हैं कि P1 P2 या P1 में से कोई एक है, तो डेफिनेटली हम ये कह सकते हैं कि P क्या करेगा, डिवाइड करेगा किसको, A को भी, ठीक है। थोड़ा सा लेंदी था, पर 2 3 बार देखिए वीडियो को, आपको समझ में आ जाएगा। तो देखिए इस थ्योरम में ये बोला गया था कि P एक प्राइम नंबर है, ठीक है, जो ए स्क्वायर को डिवाइड करता है, डेफिनेटली वो फिर किसको डिवाइड करेगा, ए को भी डिवाइड करेगा। ये हमने प्रूफ कर दिया, अगर P ए स्क्वायर को डिवाइड करता है तो डेफिनेटली वो P ए को भी डिवाइड करेगा, ठीक है। इस थ्योरम से हमने प्रूफ करके बता दिया, ठीक है। ये हमने सिर्फ एग्जाम्पल दिया था 36 वाला, ठीक है, पर ये बताने के लिए कि हाँ ऐसा होता है कि जब वो उसके प्राइम नंबर से भी डिवाइड हो रहा है तो उसके स्क्वायर से डिवाइड हो रहा है, तो उसमें स्क्वायर जो हो रहा है वो डेफिनेटली प्राइम नंबर का स्क्वायर है, तो डेफिनेटली उससे भी डिवाइड होगा। तो यही अगर P एक प्राइम नंबर है, इसे एक ऑप्शन एक है, वो है, मतलब एक तरीके से कोटेशन है, मतलब एक ये है कि ये होना मैंडेटरी है, P अगर प्राइम नंबर होना चाहिए, तभी अगर वो ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो वो ए को भी डिवाइड करेगा, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए, प्रूव दैट √2 इज अ इरेशनल नंबर। आपको प्रूफ करना है, आपको तो मालूम है पहले से कि √2 एक इरेशनल नंबर है, अपरिमेय संख्या है, पर आपको ये प्रूफ करना है, यहाँ पे प्रूफ करने आता है कि आपको इसे प्रूफ करके बताना है कि ये एक इरेशनल नंबर है, ठीक है। एज्यूम कीजिए, हमको मतलब एज्यूम करना पड़ेगा कि इरेशनल नंबर है तो उसके अपोजिट हमको एज्यूम करना पड़ेगा कि ये वो नहीं है, इरेशनल नंबर है, तो हमने एज्यूम करते हैं कि ये एक रैशनल नंबर है, ठीक है। रैशनल नंबर में आपको बताया था कि अगर कोई भी वैल्यू अगर रैशनल नंबर है तो उसको हम किस फॉर्म में डिवाइड कर सकते हैं, P/Q के फॉर्म में। तो हम एज्यूम करते हैं एक रैशनल नंबर है और उसको डिनोट करते हैं √2 = A/B, ठीक है, इसको लेते हैं और वहां पे B ≠ = 0 है, ठीक है, 0 नहीं हो सकता वो, ठीक है। इक्वेशन नंबर 1।
ठीक है, रूट टू इक्वल टू ए बाई बी। सपोज बोथ ए एंड बी आर को प्राइम। ठीक है, ये भी हम एज्यूम कर रहे हैं कि सपोज कर रहे हैं कि ए और बी को प्राइम है। को प्राइम मतलब को प्राइम है मतलब सह अभाज्य। ठीक है, मतलब को प्राइम मतलब 2/3, 2 और 3 मतलब को प्राइम है। ठीक है, दोनों ही प्राइम नंबर है पर एक दूसरे को डिवाइड नहीं करते हैं। ठीक है, मतलब इसका 1 और 2 मतलब ये तो खुद से डिवाइड होंगे या तो 1 से डिवाइड होंगे, ऐसे होते हैं को प्राइम। ठीक है, 5/7। ठीक है, ऐसा। ठीक है, 7/11। ठीक है, ऐसा कोई नंबर है मान के चलते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको बोलते हैं को प्राइम, मान एज्यूम कर लिए को प्राइम है। ठीक है, अब इसको इस इक्वेशन को सॉल्व, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दिया मैंने, उसको सॉल्व करते हैं। इस बी को इधर लेके आते हैं, √2b मल्टीप्लाई हो जाएगा इससे यहाँ पे ए इक्वल टू। ठीक है, या तो ए इक्वल टू √2 भी लिख सकते हैं या तो ए इक्वल टू √2b ऐसा भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसको स्क्वायरिंग बोथ द साइड, अब दोनों साइड को स्क्वायर करते हैं। ठीक है, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा। √2 का स्क्वायर करेंगे तो √2 का स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर, और लिख सकते हैं क्या इसको, √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा इंटू बी स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया। या इसको ऐसे लिख सकते हैं ए स्क्वायर इक्वल टू 2 क्रॉस बी स्क्वायर। मतलब देखो ए स्क्वायर का प्राइम फैक्टर क्या हो गया 2, मतलब 2 से डिवाइड होगा, 2 क्या करेगा, डिवाइड करेगा, 2 डिवाइड्स ए स्क्वायर। ठीक है, डेफिनेटली इसको इस फॉर्म में लिखा तो ये 2 डिवाइड कर रहा है ए स्क्वायर को। ठीक है, अब देखिए अब ए स्क्वायर को अपन लिखे हैं 2 इंटू क्रॉस बी स्क्वायर। जब 2 डिवाइड कर रहा है, जब इसका प्राइम फैक्टर है ना 2 ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, तो अपन कह सकते हैं जो थ्योरम है हमारा, क्या थ्योरम क्या बोलता है, पी इज अ प्राइम नंबर, पी एक प्राइम नंबर है। ठीक है, पी डिवाइड कर रहा है ए स्क्वायर को, तो ये बोल सकते हैं ना अपन पी डिवाइड कर, अभी प्रूफ किया हमने कि पी डिवाइड करेगा ए को, वेयर ए इज अ पॉजिटिव इंटीजर या पॉजिटिव प्राइम नंबर है, पॉजिटिव नंबर। तो अपन ये कह सकते हैं ना, वी कैन से कि 2 डिवाइड ए स्क्वायर, डेफिनेटली 2 डिवाइड ए ऑल्सो, मतलब 2 अगर ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो 2 ए को भी डिवाइड करेगा, है कि नहीं। तो अपन अगर जब 2 ए को डिवाइड कर रहा है तो अपन कैसे लिख सकते हैं, ए इक्वल टू 2 क्रॉस सी, मतलब ये सी एक इंटीजर है, मान के लेते हैं सी एक इंटीजर है। ठीक है, तो इस फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, इसको अपन ले लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, जब 2 डिवाइड कर रहा है ए को तो ए इज इक्वल टू 2c लिख सकते हैं, ए इक्वल टू 2c, सी अपन इंटीजर मान सकते हैं। जब मतलब ए स्क्वायर को जब 2 डिवाइड कर रहा था तो डेफिनेटली ए को भी 2 डिवाइड करेगा, और ए को अगर 2 डिवाइड कर रहा है तो उसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं 2 क्रॉस सी। ठीक है, और 2 इंटू सी लिख सकते हैं। अब इस वैल्यू को हम यहाँ पुट करते हैं इक्वेशन नंबर 2 पे। ठीक है, इसको हम इक्वेशन नंबर 2 पे पुट करते हैं। ठीक है, क्या मिलेगा हमको वहां पे पुट करने पर, उसको वहां पे पुट करते हैं तो 2c का स्क्वायर इक्वल टू 2 क्रॉस बी स्क्वायर, है ना। मैंने इस वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट किया है, ए इक्वल टू 2c। ठीक है, तो ये आया मेरे पास। इसको अगर तोड़ोगे तो क्या मिलेगा, 4c स्क्वायर इक्वल टू 2 क्रॉस बी स्क्वायर। और इसको आगे अगर लिखना चाहेंगे, ठीक है, इसको आगे लिखना चाहेंगे तो और लिख सकते हैं बी स्क्वायर इक्वल टू 2c स्क्वायर, है कि नहीं। अब यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है, और लिख सकते हैं 2 क्रॉस सी स्क्वायर। अब यहाँ देखो बी भी किससे डिवाइड हो रहा है, 2 से, मतलब 2 क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है किसको, बी स्क्वायर को। तो अगेन इसी थ्योरम के अकॉर्डिंग जब p ए स्क्वायर को डिवाइड कर सकता है तो p डेफिनेटली ए को भी डिवाइड करेगा। मतलब यहाँ पे जब 2 बी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो 2 किसको डिवाइड करेगा, और b को भी, है ना। अब जब हमने यहाँ पे देख लिया है, हमने ये एज्यूम किया था कि ए और बी एक को प्राइम है, 2/3 एक दूसरे को डिवाइड नहीं करते हैं, जबकि यहाँ पे एक के सिवाय खुद एक ही इसका प्राइम फैक्टर है, एक ही डिवाइड करता है। पर यहाँ पे हमको क्या दिख रहा है कि बी जो हमारा बी है, बी इसको लिख दिया मैंने यहाँ पे, बी है, बी 2 से भी डिवाइड हो रहा है, ए भी 2 से डिवाइड हो रहा है, मतलब दोनों से डिवाइड हो रहा है। तो इससे क्या समझ में आ रहा है कि देयरफॉर, ठीक है, क्या बोला इसमें, क्यों क्या हो रहा है कि ए और बी दोनों को ही डिवाइड कर रहा है 2, तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, ए एंड बी हैव एटलीस्ट 2 एज अ कॉमन फैक्टर, मतलब दोनों में एक कॉमन फैक्टर 2 दिख रहा है। इससे क्या पता चल रहा है कि हमने जो एज्यूम किया था कि ए और बी, हमने क्या एज्यूम किया था, ए बी इज को प्राइम, तो इससे कॉन्ट्राडिक्शन मिल रहा है इस फैक्ट का, इसको ये गलत साबित कर रहा है। जब इसका कॉमन फैक्टर 2 मिल रहा है तो इसको ये गलत साबित कर रहा है कि ए और बी को प्राइम है। ये ए और बी को प्राइम नहीं होंगे, ये इसलिए हमको मिल रहा है क्योंकि हमने गलत एज्यूमशन, क्या गलत, हमने क्या, द कॉन्ट्रडिक्शन है राइजन बिकॉज ऑफ अवर इनकरेक्ट एज्यूमशन। क्या गलत एज्यूम किया था कि हमने ये एज्यूम कर लिया था कि √2 इज अ रैशनल नंबर। तो इसका मतलब क्या हुआ, √2 रैशनल नंबर नहीं है, √2 एक इर्रेशनल नंबर है। इसी कारण ये हमको कॉन्ट्रडिक्शन मिल रहा है कि दोनों में ए बी के एक प्राइम नंबर और मिल, एक के सिवाय और दूसरे भी इसके फैक्टर मिल रहे हैं। इससे ये प्रूफ हो जाता है कि ये √2 एक इर्रेशनल नंबर है।
चैप्टर का ये जो सेक्शन है जो काफ़ी लेंदी है, 2 वीडियो में मेरे को काफ़ी समय लग गया, दो दो क्वेश्चन में काफ़ी समय लग गया। तो इस सेक्शन का ये पार्ट मैं यही ख़त्म करता हूँ। अगले वीडियो में मैं इसका सेकंड पार्ट लेके आऊँगा और भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो अगले वीडियो में मैं बताऊँगा आगे के क्वेश्चन और कैसे सॉल्व करने हैं, और भी एक्सरसाइज जो क्वेश्चन है, जो भी एक्सरसाइज जो क्वेश्चन है, मैं अगले वीडियो में आपको सॉल्व करके बताऊँगा। ठीक है, वीडियो एंड करने से पहले अब आप एक बार और आपको कहना चाहता हूँ कि आगे हमारे हर अपडेट के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए, ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन आती रहे। और अभी तो शुरुआत है, और भी अच्छे अच्छे वीडियो बनाएंगे हम इसको आगे लेके, आगे और भी अच्छे अच्छे चैप्टर्स हैं। तो अगर आपको उस चैप्टर्स की वीडियो चाहिए तो ज़रूर इसको सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को। ओके, थैंक यू।